संदीप पंचारिया जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास ईडा के 200 शेयर है आफ्टर एवरेजिंग एट द रुपीज 165। तो व्हाट शुड आई डू मैम? लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ठीक है, कितने समय से होल्ड कर रहे हैं आप इसको? अच्छा, हम गौरांग जी 6 मंथ हो इरेडा गए। पर राय दीजिए। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ये इनकी एवरेज प्राइस आ चुकी है 165 रुपए और 230 पर है, तो हल्का मुनाफा तो हो रहा है इनको, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, बने रहने की सलाह देंगे स्टॉक में? तो पूजा, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। कुछ ही समय पहले इसका आईपीओ आया था और आईपीओ में हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। हालांकि जो आईपीओ का स्तर था ऊपरी तरफ का, वो काफी नीचे की तरफ था और वहां से हमने देखा कि अच्छी खासी रैली आई, 300 के पार भी गया। और अब थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार करीबन 220-250 के बीच में। मैनेजमेंट ने जो कारोबार को लेकर के, ये कंपनी नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता करती है। खास करके जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की नई क्षमता खड़ी होगी, मिसाल के तौर पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। तो इनका भी जिस स्तर पर निवेश किया है वो काफी सकारात्मक नजर आता है और हमें लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए ऑर्डर बुक अगर एग्जीक्यूट होता है तो काफी बेहतरीन परिस्थिति नतीजों में आपको आती हुई दिखेगी। स्टॉक का आईपीओ पिछले साल यानी कि 2023 नवंबर में आया था और 30 से 32 रुपए का फ्लोर प्राइस था। 32 रुपए में सब लोगों को शेयर दिए गए थे। और नागपुर से आलोक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? गुड गुड, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। बताइए आलोक, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आज? सो मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और 5 इयर्स, जून 2029 तक के। और टेक साइड अमारा राजा, ये टाइप की जो बैटरी कंपनीज हैं, ये लिथियम आयन में और आगे फ्यूचर में किस तरीके से मतलब वो करेंगी। तो आई एम ओपन टू कीप इट फॉर 5 इयर्स एंड मुझे उसमें कुछ एक मल्टीपल आरओआई का मिल जाए तो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। राइट। चलिए, मोमेंटम मेरे ख्याल से आपने सही पकड़ा है और दोनों में से कहाँ आपको 5 साल का नजरिया बनाना चाहिए? गौरांग, बताइए, आपको दोनों पसंद होंगे? तो दोनों पर ही, पहले तो आलोक जी ने जो अभ्यास किया है क्षेत्र को लेकर के, कंपनियों को लेकर के, ये जानकारी जो दे रहे थे उसको सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब निवेशक खुद अपने तरफ से इस प्रकार का अभ्यास करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि निवेश करना है कि नहीं करना है। और जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात है, उनकी संख्या तो हमारा आकलन कहता है कि धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ेगा। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल। और एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमरा राजा मोबिलिटी, अब इसका नाम बदल चुका है, पहले अमरा राजा बैटरी हुआ करता था, अब अमरा राजा मोबिलिटी हो चुका है। तो और ये दोनों ही कंपनियां ऑटोमोबाइल रिलेटेड बैटरीज भी बनाती हैं, कविता, इंडस्ट्रियल बैटरीज भी बनाती हैं। और दोनों कंपनियों ने मेरे ख्याल से अपने खुद की विस्तार योजनाओं में खास करके न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो निवेश किया है उसको लेकर के, जो बैटरीज अब बनेगी खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो बहुत ही कम समय में पूरी चार्ज हो जाएगी और वो पूरा चार्ज वाला बैटरी काफी लंबे समय तक, यानी कि लंबे किलोमीटर्स, काफी सारे किलोमीटर्स तक चलेगा। और दोनों ही में उपयोग होते हैं। ये आइस इंजन से चलने वाले वाहन में भी बैटरी लगती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो लगती ही लगती है। वो एक हृदय है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। मुझे ये जानकारी मेरे पास नहीं है कविता कि इनके पास कितने शेयर हैं। अगर निवेश लायक पूंजी है और लंबी अवधि के लिए 5 साल का नजरिया है, नतीजों पर भी ध्यान दें आप, ये मेरी आपको दरखास्त होगी। और निरंतर आप अपना मुआयना करते जाए कि कंपनी किस प्रकार से कामकाज कर रही है।